गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज से मैं गुजकेट सीरीज़ चालू करने जा रहा हूँ जो हमारे गुजकेट के बच्चों के लिए है और बाकी सब बच्चे इसका यूज़ कर सके। इस वजह से मैंने गुजकेट सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ आज से। गुजकेट सीरीज़ में पहला कॉन्सेप्ट लिया हुआ है, पहला चैप्टर लिया हुआ मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 30 MCQs मैंने मास्टर ब्लास्टर MCQ लिए हुए हैं और मेरी गारंटी है कि इसमें से बाहर का MCQ या इस जैसे कोई भी MCQ अगर आपको आ गए तो आप मैं आज सॉल्व जो करवाता हूँ इस तरीके से करोगे तो यू कैन डेफिनेटली सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो चलो चालू करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 30 मास्टर ब्लास्टर MCQ। आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu+2 Z=20 यानी उसका एटॉमिक नंबर होता है, क्या होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं उसके बारे में ज़रा आपसे यहाँ पर बात करता हूँ, आपको मैं समझाता जाता हूँ और आप समझते जाइएगा तो वो क्लियर होता जाएगा आपको। आप देख सकते हैं कि पहले वाले में क्या लिखा हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu+2 Z=29। तो हम जानते हैं कि Cu जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 29 होता है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर्गॉन 3d10 और 4s1 ये होती है, आर्गॉन 3d10 4s1। लेकिन हमें क्या बोला है, Cu+2 के लिए बोला है। हमें किसके लिए बोला है, Cu+2 का मतलब होता है कि आउटर मोस्ट सेल में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, आर्गॉन 3d9 इज़ अवर आंसर। तो आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन इज़ अवर राइट आंसर। शायद आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। which has the lowest ionic रेडी, सबसे कम आयोनिक रेडी किसकी होती है। अब आयोनिक रेडी का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि आयोनिक रेडी का मतलब क्या होता है, कि कितना उसका मॉलिक्यूल जो है उसकी साइज़ कितनी होती है, उसकी रेडियस कितनी होती है। तो सबसे कम रेडियस किसकी होगी वो हमें ढूंढना है। तो पहला कौन सा है, Ti है, वेनेडियम है, Cr है और Mn है, बराबर। जिसमें सबसे ज़्यादा अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी रेडी सबसे कम होगी। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा आप करोगे कैलकुलेट तो आपको पता चलेगा कि Mn की बात करूँ मैं तो Mn है, तो Mn2+ की मैं बात करूँ तो आर्गॉन 3d5 4s2 होता है। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो आप तो क्या मिल जाएगा आपको, 3d5 मिल जाएगा। तो 3d5 इसका मतलब सबसे ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें है, इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा, Mn+2 इज़ अवर राइट आंसर। आयोनिक रेडी सबसे ज़्यादा इसकी ही कम होगी ऐसा बोल रहा हूँ, ज़्यादा होगी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, कम होगी ऐसा बोल रहा हूँ। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखिए आप, विच हैज़ द सेकंड हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हमें ढूंढनी है। तो देखते हैं हम कैसे करना है वो, सेकंड हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है और ये 4 ऑप्शन हमारे पास है, क्रोमियम, Mn, Fe और V, जो आपको मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर कैसे करना है वो। ये हमारे 4 ऑप्शन हैं, क्रोमियम, Mn, Fe और V, बराबर। उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। क्रोमियम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले कौन कौन से क्रोमियम, Mn, Fe और V, ये 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी सबसे ज़्यादा होगी। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करिए तो मैं क्रोमियम की बात करूँ तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गॉन 3d5 4s1। इसकी बात करूँ तो 3d5 4s2। इसकी बात करूँ तो 3d6 4s2 और इसकी बात करूँ तो 3d3 4s2। ये 4 है। अब फर्स्ट सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमें ढूंढनी है। पहले तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ढूंढनी पड़ेगी, तो एक इलेक्ट्रॉन में रिमूव करता हूँ तो ये 1 इलेक्ट्रॉन मैंने रिमूव किया, तो अब क्या बचेगा, 3d5 बचेगा। इसमें से 1 निकालूंगा तो क्या बचेगा, 3d5 4s2 4s1 बचेगा। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालूँ तो 3d6 4s1 बचेगा और इसमें से निकालूँ 3d3 4s1 बचेगा। अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन में निकालने जाऊँगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने यहाँ से दूसरा इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल जाएगा, यहाँ से भी निकल जाएगा और यहाँ से भी निकल जाएगा, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है। लेकिन ये डी जो है वो क्या है, हाफ फिल ऑर्बिटल्स है।
फुलफिल ऑर्बिटल नहीं, हाफ फिल ऑर्बिटल और फुलफिल ऑर्बिटल जो होती है उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इससे हमारा आंसर कौन सा आएगा? 3d5। तो हमारा आंसर 3d5 मतलब क्या आएगा, किसका आएगा? क्रोमियम इज़ अवर राइट आंसर। याद रखना, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अवर चैप्टर। नेक्स्ट की बात करें कि विच इज़, आपको क्वेश्चन दिखाई देता होगा, विच इज़ कलरलेस फ्रॉम TiF6, TiF6 2 माइनस आयन है, COF6 2 माइनस आयन है, Cu2Cl2 एंड NiCl। कलरलेस कौन सा है? इन चारों में से कलरलेस कौन है? तो वो भी मैं आपको समझाता हूँ कलरलेस कैसे करना है आपको डिसाइड। तो देखते हैं कलरलेस कैसे करना है डिसाइड। 4 कंपाउंड में लिख देता हूँ पहले यहाँ। पहला है COF6 3 माइनस आयन, दूसरा है Cu2Cl2 NiCl4 -2 आयन। ये 3 है हमारे पास, बराबर। कौन सा कलरलेस है ये हमें ढूंढना है। तो चलो ढूंढते हैं, देखिएगा बराबर। COF6 में ढूंढने के लिए पहले इसका ऑक्सीजन नंबर ढूंढना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन नंबर तो आपको पता है x + 6 × -1 = -3। तो क्या आएगा इसका ऑक्सीजन नंबर? +3 आएगा। इसका ऑक्सीजन नंबर ढूंढोगे 2x - 2 = 0, तो 2x x = 1, मतलब Cu का कितना आएगा? +1। यहाँ पर ढूंढोगे तो Ni + 4 × -1 = -2, तो Ni का कितना आएगा? +2 आएगा। तो ये ऐसा इस तरीके से आया। और एक रहा, बाकी बचा है, मैं लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ TiF6 -2 है, इसका भी ढूंढना है। तो इसका भी ढूंढोगे आप तो Ti का +4 आपको मिलेगा। अब क्या करना है, तो यहाँ पर इसमें से रिमूव करना है। CO का ऑक्सीजन नंबर हमें जानते हैं, आर्गन 3d7 4s2। Cu का हम जानते हैं आर्गन 3d10 4s1। Ni का हम जानते हैं आर्गन 3d8 4s2 है। और लास्ट वाला है आर्गन, बराबर क्या आएगा? 3d2 4s2। चलो अब निकालते हैं इलेक्ट्रॉन। यहाँ से 3 निकालना है, तो यहाँ से 2 जाएंगे, यहाँ 1 जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 3d6 बचेगा। यहाँ आप देखिए +1 निकालना है तो क्या बचेगा? 3d10 बचेगा। यहाँ पर 2 निकालने हैं तो क्या बचेंगे? 3d8 बचेंगे। यहाँ पर चारों 4 निकालने हैं तो क्या बचेगा? ओनली आर्गन बचेगा। कलरलेस पूछा है हमें। कलरलेस इसमें ही होगा कि जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कलर इसमें ही होगा जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, बराबर, कलर होगा तो अनपेयर है, मतलब कलरलेस के लिए पेयर होना चाहिए। कलरलेस के लिए क्या होना चाहिए? पेयर। तो यहाँ पर देखिए आप 3d10 और दूसरा कौन सा है? आर्गन। ये दोनों कंपाउंड है, इनमें आपको पेयरिंग है, सब के सब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कैसे है? पेयर है। तो ये तो हमारा आंसर आएगा Cu2Cl2 और दूसरा कौन सा आएगा? Ti। ये दोनों कलरलेस होंगे। देखिए नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो ट्रांजिशन नहीं कर सकेगा, उसकी यहाँ पर जो शेल है सब फुलफिल है। तो हमारा आंसर आएगा TiF6 और Cu2Cl2 वाला जो ऑप्शन है, बराबर, वो हमारा आंसर आएगा। तो मतलब B इज़ अवर राइट आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है सबको? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ये आपको पूछ लिया मेरे ख्याल से हर एक बच्चे को लोचा होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा। डायरेक्टली आंसर आप नहीं चूज कर सकोगे। यहाँ पर क्या बोला है? इफ़ m + x z = 24 है, मेटल आयन मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू हमें दे दी है √15। तो हमें बताना है कि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब x = क्या होगा? पहले तो हाउ मेनी नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, पहले तो हमें x ढूंढना पड़ेगा और उसके ऊपर से अनपेयर इलेक्ट्रॉन ढूंढने पड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चलो सॉल्व करते हैं इसको। क्या दिया हुआ है हमें देख लेते हैं पहले। तो हमें दिया हुआ है m + x z = 24 इतना दिया, और √15 हमें वैल्यू दी हुई है। समझना बराबर ध्यान से, क्या दिया हुआ है हमें? m + x दिया हुआ है, z = 24 दिया हुआ है, और दूसरा दिया हुआ है √15। म्यू = √15। म्यू इज़ क्या कहते हैं उसे? मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी होती है वो हमें यहाँ पर दे दी है हमें। तो हमें ये पता होना चाहिए कि म्यू = एक्चुअली होता क्या है, उसका इक्वेशन अगर आपको याद तो n × n+2 होता है, n × n+2 होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मैं n की वैल्यू यहाँ पर कितनी रखूँ तो 15 हो। तो देखिए आप 3 + 3 + 2 में रख दूँ तो यहाँ पर √15 हो जाएगा, हो गया। इसका मतलब n = क्या होगा? 3 होगा। n = क्या होगा? 3 होगा। मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 होंगे।
अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे यहाँ पर 3 होंगे, तभी तो √15 आंसर हमारा आएगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि हम अब इसका सॉल्यूशन भी हम दे सकते हैं कि n = 3 है वो सच है कि नहीं। तो इसकी हिंट इस तरीके से हम निकाल सकते हो कि सपोज x की जगह मैं 3 लिख दूँ तो m+3 और z = 24, तो 24 नंबर का तो कौन सा है, CR है बराबर। तो CR + 3 करूँ मैं तो क्या आएगा मुझे, आर्गॉन पहले तो CR की क्या होती है 3d10 4s1, अब मैं 3 निकालूँ तो 1 यहाँ से निकलेगा बराबर, और कितने यहाँ पर बचेंगे 1 यहाँ से और दूसरे 2 यहाँ से जाएंगे, तो क्या बचेगा आर्गॉन 3d क्या बचेगा 8 बराबर। अब 3d 8 की मैं बात करो, 3d 8 आप फिलअप करो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बराबर। तो ये 8 फिलअप हो गए आपके बराबर। तो मतलब उसका ये हुआ कि अगर 3d 8 है तो ही आपका अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 हमको मिल जाएगा बराबर। आपको एक ये निकालना है और दूसरे 3d 10 में से निकलेंगे, तो इस तरीके का आंसर आपको मिलेगा। मतलब n = 3 आएगा तभी आपका आंसर हो सकता है। क्लियर है बच्चों, इस तरीके के आपको ध्यान रखने होते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा 8 आंसर, मतलब 3 नंबर का आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट की मैं बात करूँ तो प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इन CONH3 6Cl3, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया है। प्राइमरी वैलेंसी ढूंढनी है इसकी, किस कंपाउंड की ढूंढनी है, CONH3 6Cl3। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब क्या होता है, तो प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर। क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर हमें क्या ढूंढना है, ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढ लो इसका। तो इसका x हुआ 6 × 0 इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो x प्लस यहाँ पर क्या होगा CO 6 × 0 -3 = 0। तो x -3 = 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा 3। तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी आई 3, उसका मतलब प्राइमरी ऑक्सीजन स्टेट जितनी आई उतनी प्राइमरी वैलेंसी होती है। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर 3 इज़ अवर राइट आंसर। क्लियर है बच्चों। ओके, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार बोर्ड में और गुजकेट में पूछ चुका हुआ क्वेश्चन है। सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इज इन, इस कंपाउंड में सेकेंडरी वैलेंसी हमें बतानी है इस कंपाउंड की। कैसे करने हैं देखते हैं, चलो कंपाउंड लिख देते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, COOX ट्वाइस और NH3 ट्वाइस। एक इसका हमें सेकेंडरी वैलेंसी बतानी है, जो कि यही क्वेश्चन है बराबर। सेकेंडरी वैलेंसी इसकी हमें बतानी है, जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर लिख दिया है मैं आपको समझाने के लिए। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, सेकेंडरी वैलेंसी याद रखिए, सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या कह सकते हो कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि उसके पास कितने लिगेंड अटैच हुए हैं वो हमें ढूंढना है। लेकिन यहाँ पर 2 लिगेंड आप देख सकते हो, OX है और दूसरा NH3। अब यहाँ पर ट्विस्ट है कहानी में कि OX को आपको ध्यान रखना है कि ये है डाइडेंटेट लिगेंड, डाइडेंटेट, और जो NH3 है हमारा मोनोडेंटेट है। ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, मतलब एक ऑक्सीलियम आयन 2 डोनेट कर सकता है एलोन पेयर, और एक NH3 एक ही कर सकता है। मतलब एक ऑक्सीलियम आयन 2 करेगा, तो यहाँ पर कितने हैं 2 है, तो कितने करेगा वो 4 करेगा, प्लस ये तो मोनो है तो एक ही करेगा और दूसरा 2 करेगा तो 2। तो टोटल आंसर कितना आया 6 इज़ अवर सेकेंडरी वैलेंसी, हमारी 6 होगी। ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि ऑक्सीलियम आयन जो है या तो ऑक्सालेट आयन जो है वो हमारा कौन सा है डाइडेंटेट लिगेंड। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कौन कौन से डाइडेंटेट दूसरे है। तो EN आपको ध्यान रखना है ये डाइडेंटेट है बराबर। EN अगर आ जाए तो भी आपको ध्यान रखना है ये भी 2 मतलब एक ये भी डाइडेंटेट है जी, आपको ध्यान रखना है। PTN ट्राइडेंटेट है, ये आपको ध्यान रखना होगा बराबर। क्लियर है बच्चों। तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका आंसर मिलेगा हमें 6। क्लियर। नेक्स्ट है नंबर ऑफ आयन इन पोटेशियम फेरोसाइनाइड, नंबर ऑफ आयन इन पोटेशियम फेरोसाइनाइड। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समझना, क्योंकि पहले तो आपको स्ट्रक्चर इसका बनाना पड़ेगा तब जाके आपको आयन ढूंढना है।
तो पहले तो स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। फेरोसाइनाइड और फेरीसाइनाइड में क्या फ़र्क है, मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने ऑक्सीजन नंबर में एक बताई चीज़ थी कि फेरी और फेरो क्या होता है, बराबर। फेरी का मतलब होता है ज़्यादा ऑक्सीजन स्टेट और फेरो का मतलब होता है कम ऑक्सीजन स्टेट। तो याद रखिए कि कम ऑक्सीजन स्टेट जो होता है वो फेरो कहलाता है और ज़्यादा होता है वो फेरी कहलाता है। तो याद रखिएगा पोटेशियम फेरोसाइनाइड अगर आपको बोलता है तो वो है K4FeCN6, ये याद रखिएगा, ये फेरोसाइनाइड है पोटेशियम। अब फेरी बोलो तो यहाँ पर K3 आ जाए, ठीक है। ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड। हमें क्या बोला है कि इसमें आयन्स कितने होंगे, तो याद रखिए कोई भी हम जानते हैं किसी भी आयन को हम मतलब कोई भी कंपाउंड है वो आयन में जब कन्वर्ट होता है तो वो पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये तो पूरा कौन सा है, ये पूरा चार्ज है, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो इसमें याद रखिए हमेशा कि इसमें जो चार्ज होगा वो क्या होगा, FeCN6 4 माइनस आयन, और दूसरा आगे आएगा 4K प्लस आयन, 4K प्लस प्लस FeCN, तो ये एक पूरा आयन है ये, और इसके 4 आयन, तो 4 + 1 आंसर क्या आया 5। तो इस तरीके से आपको करना है, ध्यान रखिएगा आप। इसका आंसर क्या आएगा 5, इसका आंसर क्या आएगा हमारा 5 इज़ अवर राइट आंसर। आगे है PtBr2 Cl2Na3 thrice Cl contain how many number of halide ion, how many number of halide ion करते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 9 नंबर PtBrNH3 thrice Cl। अब हमेशा याद रखिए इसमें हैलाइड आयन कितने मिलेंगे, हाउ मैनी हैलाइड आयन हमें मिलते हैं। तो याद रखिए कि ये बहुत तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको ये पूछ रहे कि इस कंपाउंड के Ag के साथ रिएक्शन होगी तो कितने AgCl मिलेंगे, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ चुके हैं। तो याद रखिए बॉक्स के बाहर जितने भी क्लोराइड आयन है उतने ही AgCl मिलेंगे और उतने ही हैलाइड आयन मिलेंगे। बॉक्स के बाहर का देखना है हमें, ये हमारा बॉक्स है, उसके बाहर जितने Cl है उसके साथ जितनी रिएक्शन सपोज ये है और Ag के साथ ये रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, एक ही AgCl मिलेगा। अगर यहाँ पर 2 है तो 2 AgCl मिलेंगे, 3 है तो 3 AgCl मिलेंगे, तो यहाँ पर तो हमारा एक ही है हैलाइड, तो आंसर क्या होगा हमारा 1। आंसर क्या होगा हमारा 1 इज़ अवर राइट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था लेकिन समझना पड़ेगा इस तरीके के क्वेश्चन को आपको। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, लिगांड इन लिथियम टेट्राहाइड्रो एल्यूमिनेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अगर पूछ लिया गया तो बहुत बच्चों के छक्के छूट जाएंगे। आपको ध्यान रखना है, लिगांड इन लिथियम टेट्राहाइड्रो एल्यूमिनेट। पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा आपको, इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा आपको। लिथियम बाहर आएगा और AlH4 ऐसा आएगा स्ट्रक्चर। इसमें जो हाइड्रोजन है वो कैसा आएगा, आप देख सकते हो ये प्लस चार्ज में है तो ये पूरा माइनस चार्ज में आएगा। तो H किस कंडीशन में होगा, हाइड्राइड आयन माइनस कंडीशन में होगा, बराबर। तो आपको ध्यान रखना है इसका आंसर क्या आएगा, B इज़ अवर राइट ऑप्शन। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लिगांड इन NO2 माइनस EN CO CN इस तरीके का है, तो उसको हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। मतलब स्ट्रेंथ के हिसाब से लिगैंड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किस में होगी, इन चारों में से, वो हमें ढूंढना है। तो देखते हैं। CN है, CO है, NO2 माइनस और EN है, इस तरीके का है, बराबर। अब आप याद रखिए, अगर आपने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने तैयार नहीं की तो वो कर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान वो रखना होता है कि सबसे पहले आता है कौन, आता है कोबाल्ट, फिर उसके बाद आता है, हमेशा याद रखिएगा, CN माइनस, फिर आता है NO2 माइनस और फिर आएगा EN। बस ये याद रखिएगा, ये एसिडिक स्ट्रेंथ है या स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको आती होगी तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है, बराबर। तो A इज़ अवर राइट ऑप्शन है हमारा, बराबर। नेक्स्ट है विच सोर्स DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। मैं ज़रा एक पेज लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको क्लियरली समझ में आएगा, बराबर। क्योंकि ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको समझ में नहीं आएंगे
इसे मैं थोड़ा समझा के करना चाहता हूँ, आप तो काफ़ी क्लियरिटी और ज़्यादा बढ़ सकती है, इसलिए तो एक वेरी वेरी इम्पोर्टेंट थिंग है जो आपको ध्यान रखनी है। देखिए आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं। विच शोज DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। हमें ढूंढना है कि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन किस कंपाउंड में होगा। क्या ढूंढना है? DsP2 किस में होगा। ऑप्शन हमारे पास है COF6 3- आयन, COF6 3- आयन, दूसरा है NiCN4- आयन, NiCN4 2- आयन, फिर है AgCN2- आयन, AgCN2 -1 आयन, और लास्ट वाला है COCN6 3- आयन, COCN6 3- आयन। इस तरीके के हमारे पास है। अब इसमें हमें ढूंढना है कि DsP2 किस में है। पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड कौन कौन सा है, तब जाके ये क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होगा। याद रखिए कि स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड कौन कौन से होते हैं। तो एक तो CN होता है बराबर सबसे ज़्यादा, NH3 भी हर एक के साथ नहीं होता है, लेकिन CN होता है, NH3 होता है और CO, ये सब स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है, बाकी सब वीकेस्ट लिगेंड है। यहाँ पर F वीक है, तो वीक क्या करेगा? पेयरिंग नहीं करेगा, वो पेयरिंग कभी नहीं करेगा। तो पहले वाले की बात करो तो CA का ऑक्सीजन नंबर क्या ढूंढोगे आप? तो 3 आएगा, -6 इक्वल टू प्लस -3 है तो +3 हो जाएगा, तो CO3+ आएगा। यहाँ पर देखेंगे तो Ni2+ आएगा। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? Ag तो x -2 इक्वल टू -1 है, तो Ag का +3 आएगा बराबर, क्योंकि इक्वल टू -1 है तो +1 आएगा, +1 आएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो CO+3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो CO+3 है तो क्या आएगा? यहाँ पर आर्गॉन 3d7 4s2 आएगा। इसकी बात करूँ तो आर्गॉन 3d8 4s2 आएगा। इसकी बात करूँ तो सिल्वर है, तो ये तो ऐसे भी नहीं आएगा क्योंकि वो Ag है, Cn- चार्ज है, तो आर्गॉन की आगे करोगे तो भी आएगा नहीं, क्योंकि 4s2 में से भी आगे चला जाएगा, तो ये तो वैसे भी नहीं आने वाला है AgCN-2 तो बराबर, क्योंकि हमें DsP2 ढूंढना है, तो ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड हो जाएगा यहाँ पर बराबर, तो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड हो जाएगा तो ये DsP2 में नहीं आएगा बराबर है। क्लियर है। नेक्स्ट वाला देखेंगे तो CO+3 है तो क्या आ जाएगा? आर्गॉन 3d8 4s2 आ जाएगा बराबर। अब बचे यहाँ पर 1 2 और 3 ऑप्शन है हमारे पास बराबर है। अब यहाँ पर आप देखें कि CO की बात करूँ मैं पहले वाले की, CO3+ की, तो CO+3 जो होता है उसमें हमें देखें तो 3d7 4s2 है, उसमें से 3 निकालते हैं। यहाँ पर मैं 3 निकालता हूँ तो क्या बच जाएगा? 3 निकालें 3d6 बचेंगी, तो 3d6 में फिलअप करूँगा इस तरीके से, तो 1 2 3 4 5 6 3 4 5 एंड 6 बचेगा बराबर, और इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ये लिगेंड कौन सा है? तो वीक लिगेंड है। F वाला जो वीक है, मतलब वो पेयरिंग नहीं करेगा, तो हमारा स्टार्टिंग कहाँ से होगा? यहाँ से होगा। तो ये तो यहाँ से 6 फिलअप करे तो 1 2 3 4 बराबर। ये कौन सी ऑर्बिटल? S थी, ये हमारी P थी, तो अभी आगे भी क्या आएगी? D ऑर्बिटल आ सकती है अभी बराबर। तो ये कौन सी आ जाएगी? 4D ऑर्बिटल आ जाएगी बराबर। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसका कौन सा है? sp3d2 आया, sp3d2 आया बराबर है। क्लियर है। वैसे भी यहाँ पर कोऑर्डिनेशन, यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 वाले जो होते हैं वैसे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 वाले DsP2 हाइब्रिडेशन नहीं देते हैं, तो ये ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा। इसमें भी आप कर सकते हो कि F पर आए तो sp3d2 या d2sp3 आएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तीसरा वाला आप देखोगे तो COCN, ये भी sp2 और sp3 और d2sp3 देगा, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आपका कौन सा बचा? NiCN। वैसे भी हमें पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले होते हैं वो 2 टाइप के ही हाइब्रिडेशन देते हैं, एक sp3 देता है और एक DsP2 देता है। बाकी ऑप्शन तो क्लियर हो गए। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर है, तो देख के भी आपको पता चल सकता है बराबर है। तो इसका आंसर वैसे भी क्या आ जाएगा? NiCN4-2 आयन। ठीक है। विच हैज़ द हाइएस्ट पैरामैग्नेटिक मोमेंट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं सबसे ज़्यादा इस क्वेश्चन में बोलूँ तो सबसे ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन अगर है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन ये है, तो ये है। तो मैं उसको आपको समझाने का यहाँ पर ट्राई करता हूँ। तो हमें क्या बोला है कि सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिक मूवमेंट किस में है? सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिक मूवमेंट किस में है? सबसे ज़्यादा, तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है। एक ऑप्शन है CrH2O6 3+ आयन है,
दूसरा है FeCN6 4 माइनस आयन है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है FeCN6 3 माइनस आयन है। और लास्ट वाला ऑप्शन है CuH2O6 2+। हमें ढूंढना है सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिक मूवमेंट, मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन किस में है। तो पहली बार की बात करूं मैं तो यहाँ पर तो ये कौन सा न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसका Cr+3 आ जाएगा ऑक्सीजन नंबर। इसकी बात करूँ तो ये 6 × -1 = -4, मतलब Cr Fe+2 आ जाएगा। यहाँ पर Fe+3 आ जाएगा और यहाँ पर Cu 2+ आ जाएगा क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है। अब इसकी मैं बात करूँ तो इसका क्या आएगा, आर्गॉन 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका 3d6 आ जाएगा, इसका भी 3d6 आ जाएगा बराबर, और इसका आ जाएगा 3d10 पहले वाले में देखिए तो Cr+3 है, 3 इलेक्ट्रॉन में निकाल लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, आर्गॉन 3 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो आर्गॉन 3d3 मिलेगा। Fe2+ की बात करूँ तो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो आर्गॉन आ जाएगा 3d6। तीसरे वाले की बात करूँ तो मुझे 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो आर्गॉन क्या आ जाएगा, 3d5 आ जाएगा। और लास्ट वाले की बात करूँ तो आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो 3d9 आ जाएगा। अब सबके फिलअप करते हैं। 3d3 तो 1 2 और 3, यहाँ पर अगर 3d6 करते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर फिलअप करते हैं तो 1 2 3 4 और 5, और 3d9 है तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अनपेयर इलेक्ट्रॉन आप लिख रहे हैं किस में है सबसे ज़्यादा, 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो हमारा आंसर होगा FeCN6 3 माइनस आयन इज अवर राइट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हमारा सच्चा है, FeCN6 3 माइनस इज अवर राइट ऑप्शन। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट सुपर डुपर क्वेश्चन, IUPAC नेम ऑफ PTBrCl NO2 NH3 थ्राइस Cl। इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हमें बताना है। अब किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर आपको जब करना होता हो और एक से ज़्यादा लिगेंड हो तो आपको क्या करना होता है, आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलना होता है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पहले देखना पड़ेगा। पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखिए यहाँ पर तो कौन सा आएगा, ब्रोमो है तो ब्रोमो क्लोरो, NO2 को क्या कहेंगे, नाइट्राइटो, ब्रोमो क्लोरो नाइट्राइटो ट्राइएमाइन प्लेटिनम आएगा बराबर, प्लेटिनम है। और 4 क्लोराइड और 4 क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप ऑक्सीजन नंबर निकाल सकते हो, X -1 -1 0 और इस तरीके से Cl का करोगे आप बराबर, तो आपको मिल जाएगा क्योंकि BrCl और NO2 है और ये Cl -1 -1 -1 उस तरफ जाएंगे तो +4 हो जाएंगे। तो हमका आंसर, और बाहर होता है तो क्लोराइड होता है, अंदर होता है ब्रैकेट के अंदर होता है तो क्लोरिडो होता है, ये आपको पता होना चाहिए बराबर। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, D आ जाएगा। नेक्स्ट की मैं बात करूँ, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डाइएमाइन कोबाल्ट 3 बराबर, ये क्वेश्चन है हमारे पास बराबर। उसकी मैं बात करता हूँ आपके साथ। 15 नंबर का क्वेश्चन हमें दिखाई देता है, क्या बोला है, डाइक्लोराइड 20 इथेन 1,2 डाइएमाइन कोबाल्ट 3 बराबर। ऑप्शन हमारे पास इस तरीके से है बराबर। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डाइक्लोराइडो, क्लोराइडो का मतलब होता है कि वो ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, तो हाँ सब कंपाउंड ब्रैकेट के अंदर है, लेकिन डाइक्लोराइड हो तो डाई का मतलब डाई वाले तो कौन से है, यही दो ऑप्शन है, 1 और 2, ये तो ट्राई है, तो ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए। तो डाइक्लोराइड है, 20 का मतलब 2 होना चाहिए, इथेन 1,2 डाइएमाइन तो ये भी बराबर है। तो अब बात कहाँ पर जाती है, चार्ज के ऊपर। तो आप चार्ज देखिए कितना लाना है, मुझे चार्ज 3 लाना है। तो आप सोचिए कि यहाँ पर -2 चार्ज है, ये तो En तो न्यूट्रल लिगेंड तो 0 हो जाएगा बराबर। अब मुझे 3 लाना है तो इसका चार्ज तो 2 हो गया, और En का चार्ज आप सोचिए En का कितना होगा बराबर है, तो En का कितना है, 0 है, ये क्या होगा 2 है, तो -2 इज इक्वल टू x -2 इज इक्वल टू +1 है, तो -2 वहाँ पर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। तो उसका मतलब राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, D इज अवर राइट, मतलब प्लस वाला होगा वही हमारा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि प्लस अगर नहीं होगा तो यहाँ पर आपकी वैलेंसी 3 नहीं आएगी, यहाँ पर आप करोगे तो आपकी वैलेंसी +2 आ जाएगी। तो +2 नहीं लाना है, हमें कितना लाना है, +3 लाना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द IUPAC नेम ऑफ AgNH3 ट्वाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। AgNH3 ट्वाइस
और दूसरा ब्रैकेट में आपको लिखा हुआ है AgCN ट्वाइस। इस तरीके का आपको क्वेश्चन दिया, आपको उसका नाम बताना होता है। ऑप्शन हमारे पास इस तरीके से है, ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, बराबर। अब यहाँ पर इस तरीके का जब क्वेश्चन आए तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना होता है। आप याद रखिए, यहाँ पर पहले तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है किस तरीके को उसको सॉल्व करना है। तो पहले आप क्या करोगे, इसका नाम है बराबर 2 है, तो पहले क्या आएगा डायएमाइन, पहले वाला नाम है उसका मेन नेम लिखना है आपको सिल्वर, ब्रैकेट यहाँ पर आप रख दीजिए अभी, बराबर। चलो यहाँ पर दूसरा नाम क्या लिखोगे आप डायसाइनो, बराबर। आप क्या लिखोगे दूसरा नाम डायसाइनो, बराबर। और अब इसका नाम क्या होता है पता है आपको, आर्जेंटेट, दूसरा नाम होता है आर्जेंटेट, डायएमाइन सिल्वर डायसाइनो आर्जेंटेट और ब्रैकेट। अब क्या करना है, कुछ नहीं आपको समझाता हूँ। देखो Na3 तो क्या कैसे लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 हो जाएगा। Cn का चार्ज कितना होता है, -2 होता है, तो टोटल मतलब ऐसा कैसे होता है 2 चार्ज है, तो हर एक को एक दे दो, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, डिवाइड कर दो, तो ये आपका आंसर आ गया, बराबर। मतलब डायएमाइन सिल्वर 1 डायसाइनो आर्जेंटेट 1, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। कहाँ है वो ऑप्शन देख लेते हैं। तो डायएमाइन सिल्वर 1 डायएमाइन आर्जेंटेट 1, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है। चलो, विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन द CrNH6 COCH6 एंड CrCN6 CONH6। यहाँ पर याद रखिए आपको आइसोमेरिज्म 4 होते हैं आपके, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयोनाइजेशन और सॉल्वेट। लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है जिसमें आपको क्या करना होता है, लिंकेज के अकॉर्डिंग आपको चेंजेस करने, जैसे कि ONO है तो उसे हम क्या कहते हैं, नाइट्राइटो कहते हैं, और अगर NO2 है तो उसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रो कहते हैं, तो वो लिंकेज हुआ। कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, तो कोऑर्डिनेशन में क्या होता है आपको लिगेंड आपके चेंज होते हैं, आपके लिगेंड चेंज होते हैं। आयोनाइजेशन में आपको क्या चेंज होता है, तो आयोनाइजेशन में आपके आयन्स चेंज होते हैं। और सॉल्वेट में आपको क्या करना है, तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एडिशन होता है वहाँ पर लिगेंड के साथ, और आपके कलर चेंजेस वहाँ पर होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर NH3 था और CN था, पहले Cr के पास NH3 था, अब Cr के पास CN आ गया और CO के पास NH3 आ गया, तो ये कौन सा हो गया, क्या चेंज हुआ, तो लिगेंड चेंज हुए। तो लिगेंड में तो अभी पता है कि लिगेंड अगर होता है तो वो कौन सा है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होता है। फाइंड आउट द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। वो ऐसा कह सकते हो कि सुपर डुपर क्वेश्चन है ये, अगर ये आ गया तो आपको बहुत ही सोच के करना पड़ेगा। क्यों, मैं आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना है आपको। पहला है मेरे पास A नंबर का K4FeCN6, दूसरा ऑप्शन है मेरे पास K4FeOH6 और तीसरा ऑप्शन है K4FeCl6। इस तरीके का ऑप्शन है, आपको बोला है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर कौन सा है। अब देखिए समझना कि यहाँ पर पॉजिटिव आयन भी सेम है, यहाँ पर मेटल आयन भी सेम है, तो बात किसके ऊपर पहुँचेगी, अब बात आती है लिगेंड के ऊपर। तो आप कुछ नहीं कीजिए, इसका एसिड बना दीजिए। इसका एसिड क्या होगा, HCl, इसका एसिड क्या होगा, H2O, और इसका एसिड क्या होगा, HCl, बराबर। अब जिसका एसिड स्ट्रॉन्ग है, जो एसिड खुद स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसका बेस कैसा होगा, वीक होगा। मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, HCl है, उसके बाद HCN है, और उसके बाद क्या होता है, H2O है। इस तरीके का ये एसिड स्ट्रेंथ है। अब जिसका एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका वीक बेस क्या मिलेगा, Cl-, क्या मिलेगा, Cn-, और दूसरा क्या मिलेगा, OH-। तो यही हमारा आंसर है। मतलब आंसर क्या आएगा, Cl- इज़ लेस देन Cn- इज़ लेस देन OH-, बराबर। तो मैंने यहाँ पर ऑर्डर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे अगर लिखना हो तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, सबसे ज़्यादा अगर मुझे लिखना हो तो आंसर क्या आएगा, B आएगा, K4FeOH6। बस मुझे आपको ये समझाना था। ये आप ध्यान रखिएगा कि जब आपको लिगेंड सेम हो, आपको मेटल आयन सेम हो और आपके पॉजिटिव आयन सेम हो, और बात जब आप लिगेंड के ऊपर आ जाती है तो इस तरीके के इस तरीके के क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कैलकुलेट EAN
फॉर K4FeCN6। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछ चुके हैं, बच्चों को आता ही नहीं है कि इसका फॉर्मूला है। EN का मतलब तो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EN का नाम होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, बराबर। तो मैं आपको समझाता हूँ। EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 19 नंबर का क्वेश्चन है, बराबर। आपको ढूंढना है EAN। किसके लिए ढूंढना है आपको? K4FeCN6। इसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा, उसका क्या है वो, तो फॉर्मूला है इसका एटॉमिक नंबर +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, ये फॉर्मूला है। एटॉमिक नंबर किसका लेना है? Fe का, मतलब Fe का कितना नंबर है? 26। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। और ऑक्सीडेशन नंबर आप ढूंढोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, बराबर। तो क्या आएगा? 26 + 12 - 2, क्या आंसर आया? 36। तो 36 इज़ अवर राइट आंसर। 36 इज़ अवर राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बराबर। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये उसका फॉर्मूला है। इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके सॉल्व करना होता है। दूसरा है विच इज़ रॉन्ग। यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से ये रॉन्ग कौन सा है? दोनों रॉन्ग है, एक भी नहीं है, क्या है? तो हमेशा याद रखिएगा आप, Ag की जो हो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 2 होता है। तो Ag कभी भी 3 ऑक्सीजन नंबर, मतलब 3 कोऑर्डिनेशन नंबर कभी नहीं होता है। उसके जो नेबर है वो 2 ही होंगे, कभी भी 3 नहीं होंगे। इससे कौन सा रॉन्ग है? ये रॉन्ग है, बराबर। मोर स्टेबल। अब देखिए यहाँ पर सब सेम है, यहाँ पर Fe है तो यहाँ पर Fe है, यहाँ पर Cn है, अब Cn है। तो अब बात किसके ऊपर आती है? पॉजिटिव आयन पर। तो पॉजिटिव आयन के लिए आपको क्या करना है? इसका ऑक्सीजन नंबर ढूंढ लो, इसका ऑक्सीजन नंबर दो। जिसका ऑक्सीजन नंबर ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो यहाँ पर ढूंढोगे तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन नंबर किसकी आएगी? बराबर।